हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम एएलपी। तो आज से बायोलॉजी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, और 20 चैप्टर है और प्रयास करेंगे कि 20 दिन में ख़त्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इंट्रोडक्शन है एस.के. झा सर का बुक का। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? नस्ल। करा निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको अनुक्रम में सजाना है। तो पहले हो जाएगा उत्परिवर्तन हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा जननात्मक विगलन, इसके बाद प्राकृतिक चयन, इसके बाद हो जाएगा विकास। तो ABCD। करा जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो रासायनिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान की किस शाखा में मानव जाति के समजात समाजशास्त्र का अध्ययन से गहरा संबंध है? तो हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन में गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो भ्रूण विज्ञान। करा निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? तो फाइटोपैथोलॉजी। पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित चीज पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कह रहा जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडोफोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडोफोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो हो जाएगा एंड्रोलॉजी। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? एंड्रोलॉजी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जानवरों का अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। करा कि विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाएं से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से है फ्रेंड्स, कि तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, बानर, बनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी। करा निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? हेप्टोलॉजी। करा जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान। करा जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान। करा निम्नलिखित में से कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन आर्केनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन है आर्केनोलॉजी। सेरोलॉजी का अध्ययन है छिपकलियों का। सेरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन। करा लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान तैयार करते हैं, एथेनोग्राफी कहलाता है। एथेनोग्राफी। लिखित दस्तावेज है जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करता है, एथेनोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? तो ये हो जाएगा मार्फोलॉजी क्या है? तो ये हो जाएगा जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। मार्फोलॉजी क्या है? तो जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान को पैलेंटोलॉजी भी कहा जाता है। कह रहा कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। फिर है पैलिएंटोलॉजी में अध्ययन किससे संबंधित है? तो जीवाश्म से। पैलिएंटोलॉजी किससे संबंधित है? तो जीवाश्म से। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधे का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधे का। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी सपनों का अध्ययन, सपनों का अध्ययन। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का, जहर का। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जहर का। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों का पालन, रेशम के कीड़ों का पालन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीड़ों का पालन। टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी के मूल रूप से किससे संबंधित है? टेक्सोनोमी किससे संबंधित है? जैव विविधता से, जैव विविधता से। टेक्सोनोमी का मूल रूप किससे संबंधित है? जैव विविधता से। टेक्सोनोमी किससे संबंधित है? जैव विविधता से। किससे संबंधित है? जैव विविधता से। कवक विज्ञान क्या है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक विज्ञान। कुकुरमुत्ता का अध्ययन कवक विज्ञान, कवक विज्ञान, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। अब आ जाइए फ्रेंड्स, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किससे संबंधित है? तो माइकोलॉजी कवक से, माइकोलॉजी कवक से, माइकोलॉजी कवक से। कह रहा बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? तो इसके अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और फाइनोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य। पंखा नहीं चलाता है, गर्म में सीज रहा है। बोलिए चाचा। बायोसिस्टम उद्देश्य क्या है? तो कह रहा कि बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। कह रहा बायोसिस्टमेटिक का उद्देश्य क्या है? कह रहा अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता और उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान। नेक्स्ट है फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उसके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी कहते हैं। अब है मिलान करने वाला, इसको मिलाइए। कह रहा है कि पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। कह रहा वंशानुगति, ये हो जाएगा जेनेटिक्स हो जाएगा। पर्यावरण का हो जाएगा जाकर के जीवाश्म का पेलियो बायोलॉजी हो जाएगा। पर्यावरण का हो जाएगा इकोलॉजी। तो ये हो गया मिलान सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है? तो जननांकिकी। निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? जननांकिकी। जंतु विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवित एवं मृत जानवर दोनों का। जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है जीवित एवं मृत जानवर दोनों का। नेक्स्ट है
जैविक जगत में होने वाले कार्य एवं गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? बायोनिक्स। पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित है या नहीं है? कारा एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन हो जाएगा। कारा सेरीकल्चर, सिल्क वर्म हो जाएगा। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन होगा। ये लाख का कीड़ा नहीं होगा, तो यही हो जाएगा। पीसी कल्चर मत्स्य पालन होता है। हार्टिकल्चर फूलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जेरेंटोलॉजी वृद्ध से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी में वृद्ध से संबंधित है। करा लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो शब्दकोश के संयोजन से है। शब्दकोश के संयोजन से लेक्सिकोग्राफी का संबंध शब्दकोश के संयोजन से है। सब्जी में के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं ओलेरीकल्चर। रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी के उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग एपीकल्चर। करा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सब्जियों की खेती वाला ये जो है इसका हो जाएगा आर्बोरिकल्चर, तो यही हार्टिकल्चर है। विटीकल्चर निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो ये हो जाएगा अंगूर। विटीकल्चर हो जाएगा अंगूर। कीट संवर्धन क्या है? कारा कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट विज्ञान कहलाता है कीट संवर्धन। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। अब कह रहा है इसमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन से है। ठीक है। कह रहा जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है आनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विवरण का अध्ययन है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था एवं काल प्रभाजन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा जेरेंटोलॉजी। वृद्ध का अध्ययन उसमें होता है। वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी कहते हैं। करा फिलाटेलिस्ट क्या करता है? ये डाक टिकट जमा करता है। क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। नेक्स्ट हो जाएगा, करा बेमेल का अध्ययन इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए, ये साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक से संबंधित है ये, और ये सब बायोलॉजी का शब्द है, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। कह रहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। कह रहा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है पारिस्थितिकी का जनक? रामदेव मिश्रा को। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? पेडोलॉजी तो मिट्टी से। किससे संबंधित है? मिट्टी से। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? मिट्टी से। नेक्स्ट है अस्थियों के अध्ययन। करा अस्थियों के अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये हड्डी ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, हड्डी से संबंधित। करा हिस्टोरिया प्लांटिनम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थियोफ्रेस्टस है। हिस्टोरिका प्लांटिनम, तो ये हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का। पेडोलॉजी का अध्ययन क्या है? तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में जो है भूमि मतलब मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। टीकाकरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। टीकाकरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो लुवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? लुवेनहॉक। करा आधुनिक वर्गीकरण के पिता
कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस। लीनियस ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा था? 2 वर्गों में, एक पादप जगत, एक दूसरा जंतु जगत। और व्हिटकर ने 5 जगत में बांटा था। कारा व्हिटकर ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा था? तो 5 में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। कारा कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति कब प्रचलित की थी? तो 1753 में। 1753 में कैरोलस लीनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? 1753 में। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी, पेलिनियोलॉजी, पेलिनियोलॉजी, पेलिनियोलॉजी। पराग कणों के अध्ययन पेलिनियोलॉजी। कह कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी। कह रहा सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के, तो ये हो जाएगा बीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? बीरबल साहनी को। किसे कहते हैं? बीरबल साहनी को। बीरबल साहनी, बीरबल साहनी, बीरबल साहनी, बीरबल साहनी। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कि निम्न में से किससे विकसित हुए हैं? तो अफ्रीका से। अफ्रीका से। कह रहा मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है, जो कि अफ्रीका से संबंधित है, अफ्रीका में विकसित हुआ है। कह रहा लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को तरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है? तो लार एमाइलेज, लार एमाइलेज, लार एमाइलेज, लार एमाइलेज, लार एमाइलेज। कह रहा लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को तरल शर्करा के अणु में विघटित कर देता है? लार एमाइलेज। तो फ्रेंड्स, तो 2 वीडियो रोज़ अपलोड होगा। एक सुबह में 7 बजे होगा और एक शाम में 7 बजे होगा। और बायोलॉजी का 20 वीडियो आएगा, 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद रिवीजन के पर्पज़ से जो है कि वीडियो देखें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा अगला, एस.के. झा सर का बुक का पूरा रिवीजन हो जाएगा दोस्त। थैंक यू।